सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या चल रहा है ये सब? वो दिव्यम जी, पापा जी ने हमें लिखकर कुछ बताना चाहते हैं। इन्होंने खुद हमसे नोटपैड और पेन मांगा है। ये कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। देखो बेटा, लिखो, क्या लिखना चाहते लिखो। कहीं ये सच तो नहीं बताने वाले कि राधिका दोषी नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। राधिका, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुन्ना के पापा को कितनी तकलीफ हो रही है? क्या कर रही हो तुम? चलो हटो, हटाओ ये सब। सुजाता, क्या कर रही हो? जग्गू लिखना चाहता है तो उसे लिखने दो। तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ प्लीज लिखने दीजिए ना पापा को। पापा प्लीज। हाँ, आप कोशिश कीजिए। माँ छोड़िए ना। लिखिए पापा जी, हो जाएगा। मुझे घर वालों को बताना होगा कि राधिका निर्दोष है और मेरी ये हालत उस नकली राधिका ने की थी। जग्गू, नाक को नाक पापा नाक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या? नाक कोई बात नहीं पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम कल फिर कोशिश करेंगे। देखिएगा, ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से ना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ पापा, माफ करना बेटा, मैं चाहकर भी सबको सच नहीं बता पाया। लाओ, हमें पानी दो। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पापा जी, आप ऐसे निराश मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन बनाकर इसका स्लाइड शो चला दूंगी और किसी बहाने से राधिका को अपने कमरे में भेज दूंगी और इस लैपटॉप को ऐसे रखूंगी कि राधिका की नजर उन फोटोज पर पड़े, उसे मेरे और दिव्यम जी के रिश्ते के बारे में पता चल जाए। पर मैं राधिका को इस कमरे में लाऊंगी कैसे? एक काम करती हूँ, पापा जी की कुछ दवाइयाँ अपने कमरे में ले आती हूँ। दवाइयाँ ढूंढने के बहाने वो इस कमरे में आ ही जाएगी। डन। ये राधिका तो यही है, मैं पापा जी की दवाइयाँ कैसे लूं? ये कैसी आवाज थी?
रानी जी आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो गलती से मेरे हाथ से लग के वास टूट गया और कांच के टुकड़े उठाने में हाथ में चोट लग गई। अब पापा जी की नींद तो नहीं खुली ना? नहीं नहीं, पापा जी तो सो रहा है और आप हटिए, हम ये सब साफ कर देते हैं। आप जाके पापा जी के पास बैठ जाइए। आप कितनी अच्छी है ना राधिका जी। हम उठा देते हैं। हम इसे ठीक कर आते हैं, आप पापा जी के पास बैठिए। इसमें तो इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि इस वक्त पापा जी कौन सी दवाई खाते हैं। कौन सी दवाई चुराऊं? रानी, अपने साड़ी के पल्ले में क्या छुपाया तुमने? पल्लू में कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, कुछ तो छुपाया है। दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ। वो मेरी उंगली में चोट लग गई थी ना, तो पल्लू से उंगली को बांध रही थी। साड़ी की पल्लू गंदी हो गई तो मैंने उसकी गांठ बांध ली। कुछ छुपा थोड़ी ना रही थी। रानी जी, हम आपके हाथ में बैंडेड लगा देते हैं। हाँ राधिका जी, बहुत दर्द हो रहा है। किरण जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं बस पापा को देखने आया था। उनकी दवाई का टाइम हो गया। हमने रिमाइंडर भी लगा के रखा हुआ है, हम बस उन्हें उठाकर दवाई देने वाले थे। ठीक है। मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। आप पापा जी को उठाकर उन्हें दवाइयाँ दे दीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स गिरा था। हाँ, वो गलती से हाथ से छूट गया, मैं उठा देती हूँ। पापा जी उठिए, दवाई का समय हो गया है। पापा जी की दोपहर वाली दवा कहाँ गई? हमने तो फर्स्ट एड बॉक्स में ही रखी थी। शायद रानी जी को पता होगा, हम उनसे जाकर पूछ लेते हैं।
राधिका मेरे कमरे में ही जा रही है। अब इसे मेरी शादी की फोटो दिख ही जाएगी और मेरे और दिव्यम जी के रिश्ते के बारे में भी पता चल जाएगा। रानी जी, रानी जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। दवाइयाँ तो यहाँ पर रखी हुई हैं। कल रानी जी ने दवाइयाँ दी थी ना, शायद से यही भूल गई होंगी। हम ले लेते हैं। कली भाभी, संभाल कर। इस गवार कली को बिल्कुल अकल नहीं है। ऐसे कौन लगाता है लैपटॉप चार्ज पे? अभी हम गिर जाते हैं, हमारे दांत वांत टूट जाते तो। भाभी वो हमने नहीं, रानी जी ने। लैपटॉप ठीक तो है ना? हम देखते, रुकिए। लगता है स्लीप मोड में चला गया है। हम चलते हैं। लगता है दिव्यम जी और मेरी शादी की तस्वीर इनके सामने आ ही गई। अरे आप यहाँ? लगता है दिव्यम जी ने अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया है। लाइए मैं बंद कर देती हूँ। लगता है लैपटॉप गिरने की वजह से पहले का कोई सेव स्क्रीन सेवर सामने आ गया। दिव्यम जी आज भी हमसे इतना प्यार करते कि हमारे दूर जाने के बाद भी हमारी यादों को अपने इतना करीब रखा। क्या सोच के प्लान किया था? ये क्या समझ लिया इन्होंने? पासा उल्टा पड़ गया। नहीं, ये फोटोज एक्चुअली मुझसे लग गई थी, दिव्यम जी से नहीं। क्या मतलब? एक्चुअली दिव्यम जी ने मुझे ये सारी फोटोज डिलीट करने के लिए कहा था। पता नहीं ये एक कैसे रह गई। लेकिन दिव्यम जी ने आपको डिलीट करने के लिए क्यों कहा? वो खुद से भी तो डिलीट कर सकते थे। अब बुरा मत मानिएगा राधिका जी, लेकिन ये सारी फोटोज देख के दिव्यम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। इसीलिए इन सारे झंझट से बचने के लिए उन्होंने मुझसे कहा इन फोटोज को डिलीट करने के लिए। मैं जब भी पापा को इस हालत में देखूंगा ना, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा और मैं तुमसे और भी नफरत करूंगा राधिका। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहां से। मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ। तुम्हें तो मैं नौकरानी भी नहीं बनने दूंगी। ये प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, मेरा अगला प्लान जरूर कामयाब होगा।
ये आसन करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हो ही नहीं रहा हमसे। ये क्या कर रही हो तुम? एक्सरसाइज होती नहीं तुमसे तो करती क्यों हो? तो हम एक्सरसाइज नहीं, हम योगा कर रहे थे। योगा कर रही? पिछले 7 महीने में 1 ग्राम वजन यहाँ से वहां नहीं हुआ तुम्हारा। ये बड़ी योगा कर रहे थे। कुछ फायदा नहीं होगा योगा करके, सिर्फ नुकसान होगा, या तो तुम्हारा या फिर जिस पे गिरोगी ना उसका। जी, हम वजन कम करने के लिए योगा नहीं करते, हम तो स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं ना। दिव्यम जी, दिव्यम जी, आपका नया रिस्ट बैंड आप भूल गए थे। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। माझी ने बताया था कि रानी जी उनके दोस्त की बेटी है। वो दिव्यम जी का इतना ख्याल रखती है, क्रीम लगाती है, उनका लैपटॉप देखती है, घर की पूजा भी करती है। आखिर ये रानी जी कब से इस घर में रह रही है? मुझे इस राधिका के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई लानी ही होगी, वरना ये तो मेरे दिव्यम जी की और करीब आती रहेगी। पापा जी, हम ना आपको फल खिला देते हैं। पापा जी, हम सोच रहे थे ना कि आपकी मेडिकल फाइल एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। जिस तरीके से आपकी सेहत में सुधार आ रहा है, आपकी दवाइयाँ भी बदलनी चाहिए। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ये फोटो राधिका जी को दिखानी ही होगी। राधिका जी। जी रानी जी। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? लाइए, पापा जी को फल मैं खिला देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, हम खिला देंगे उन्हें। वैसे राधिका जी, अभी सुजाता आंटी मंदिर गई हुई है, तो अगर आपको किचन में जाके पापा जी के लिए कुछ बनाना है तो बना लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पापा जी के लिए उपमा बना लेते हैं, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब ठीक है रानी जी, हम जल्दी से बना कर आते हैं। हम आते हैं। पापा जी, कल हम गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गए नहीं, उसके लिए सॉरी। हम आपके पैर दबा दें? लगता है आप अभी तक नाराज हैं उनसे। चलिए, हम आपको फल खिला देते हैं। ओ, फाइल गिर गई, मैं उठा देती हूँ। रानी जी। राधिका जी, आप आ गई? जी, वो माँ जी की गैर मौजूदगी में ना हमें किचन में जाना सही नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम आपको रेसिपी बता देते हैं, आप बना दीजिए। ओके। वो पापा जी की फाइल। हाँ, लाइए, हमें इसमें से देख के पापा जी को दवाइयाँ देनी। आप रुकिए, हम आपको रेसिपी बताते हैं।
आज दवाई हम खिलाएंगे मुन्ना के पापा को, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही है? इसमें फोटो रखी है ना, अगर मम्मी जी ने देख ली तो मेरी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। आंटी जी मैं हूं ना, मैं खिला देती हूँ दवाइयाँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें खिला दो दवाई। ऐसा क्या था फाइल में जो रानी जी ने एकदम से वो माँ जी के हाथ से खींच ली? तुम यहाँ अभी तक खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। रानी ने कहा ना वो दवाई खिला देगी। अभी सही समय नहीं है, मुझे किसी और तरीके से फोटो सामने लानी होगी। रुक जाओ वहीं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ घर वाले बैठ करके खाना खाते हैं। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। जाओ यहाँ से। सुजाता उसे बैठने दो। भले वो हमारे घर की सदस्य नहीं है, लेकिन वो हमारे जग्गू की देखभाल करने के लिए आई है और वो अपना काम बखूबी कर रही है। उसका अधिकार बनता है हमारे साथ बैठने का। राधिका बैठो। राधिका जी ये मेरी कुर्सी है, आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाइए ना। इस कुर्सी के बगल में तो दिव्यम जी बैठते थे, तो क्या रानी जी दिव्यम जी के बगल में बैठती हैं? अब मजा आएगा जब दिव्यम जी मेरे बगल में बैठेंगे। उससे राधिका को कुछ तो शक होगा हमारे रिश्ते के बारे में। आजा मुन्ना, खाना खा ले। दिव्यम जी बैठिए ना। मुझे भूख नहीं है। मुन्ना देखा माँ जी आपने, हम इसीलिए राधिका को बिठाने के लिए मना कर रहे थे। राधिका को यहाँ बैठा हुआ देख करके मुन्ना ने खाना खाने से मना कर दिया। चला गया वो। मैं दिव्यम जी का खाना उनके कमरे में दे आती हूँ। कितनी मसालेदार चीजें चल रही है घर में और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो इस मसाले में तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। राधिका तू कैसी है बेटा? घर में तुझसे सब लोग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और पापा जी की तबीयत में सुधार है कि नहीं? हाँ मम्मी, पापा जी की तबीयत अभी ना पहले से बेहतर है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी सेवा के चलते तुम्हारे पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए। तुम्हारी सेवा और निष्ठा को देखकर तुम्हें घर में फिर से जगह मिल जाए। जब पापा जी घर वालों को सारी सच्चाई बता देंगे तो दामाद जी तुम्हें अपना ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा जी की बात दामाद जी को सुननी ही पड़ेगी, है ना? नमस्ते आंटी। नमस्ते दामाद जी। आंटी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे दामाद मत बुलाइए। और ये उम्मीद भी मत रखिए कि पापा अगर ठीक हो जाएंगे तो राधिका को अपनी जगह वापस मिल जाएगी इस घर में। राधिका की वजह से अगर पापा ठीक हो भी गए
तो भी पिछले 7 महीनों में जो पापा ने दर्द सहा है, जो तकलीफें पापा ने सही है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ कागज पे है और कागज की तरह हल्का है। तो पापा के ठीक होते ही राधिका इस घर से चली जाएगी। बाय आंटी। राधिका, भोलेनाथ जी जो कुछ भी करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं, ये बात कभी भूलना मत। वो हम नहीं, हमारी हमशा गलती। क्यों राधिका, क्यों तुमने पापा को धक्का दिया? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उन्हें धक्का देते हुए, लेकिन पता नहीं, जब भी तुम कहती हो कि तुम निर्दोष हो, दिल फिर से तुम्हारी बातों में आने लगता है, फिर से पिघलने लगता है, जबकि मेरा दिमाग और आंखों देखे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम गुनहगार हो। हम गुनहगार नहीं है दिव्यम जी, हमने कुछ नहीं किया है। दिव्यम जी, हम आपको कैसे बताएं? हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था, बल्कि हमारी बहरूपिया ने उनको धक्का दिया था। पापा जी इस बात को जानते, लेकिन अभी वो इस हालात में नहीं है कि किसी से भी बात कर पाए, और हमारी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, आप भी नहीं। तुम्हें लगता है राधिका मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों को मानूंगा? बोलो। कहीं सच साबित करने में हमें इतनी देर ना हो जाए कि दिव्यम जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम राधिका बनते आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहू रानी, ये कौन किसे बहू रानी कहकर बुला रहा है? पापा जी, हम आपको दवाई खिला देते हैं, फिर नीचे जाकर एक बार देख लेते हैं। राधिका को कैसे बताऊं कि ये आवाज उसके लिए नहीं, ये रानी के लिए है।
राधिका को अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन उसको पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ये पानी का जग गिरा देता हूँ। इसे साफ करने के बहाने राधिका रुक जाएगी और उसके सामने दिव्यम की दूसरी शादी का सच नहीं आएगा। क्या हुआ पापा जी, आपको पानी चाहिए? हाँ पापा जी, थोड़ी और कोशिश कीजिए, आपका हाथ जरूर पहुंचेगा। पापा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ना सब सही हो जाएगा। आप पापा जी, आप इस बॉल को ना हल्के हल्के दबाइए, इससे आपकी हाथ की नसें खुलेंगी और ताकत भी वापस आ जाएगी। हम तब तक एक बार नीचे जाकर आते हैं। अरे रंजना, लेकिन हमने ऐसी किसी रस्म के बारे में नहीं सुना है कि तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम हमारी बहुओं के लिए ये हल्दी का गिफ्ट लेकर के आई हो। ये कौन सी रस्म होती है? अरे सुजाता, आजकल ये नया चलन चला है कि मोहल्ले की ना 11 सुहागनों को हल्दी का गिफ्ट दे दो। वो सब छोड़ो, तुम्हारी बहू को पहले बुलाओ। अब बहू रानी, बहू रानी, इसकी क्या जरूरत? सासी, लगता है अब तो बड़ा हंगामा होने वाला है। इतने दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। होने दो। हेलो रंजना आंटी, आपके बेटे की शादी है ना? हाँ आंटी, मैंने सुना है कि आजकल एक नया चलन चला है। 11 सुहागनों को हल्दी का गिफ्ट दिया जाता है। इससे ना नए जोड़े की शादी अच्छी चलती है। ऐसी बात है तो बेटा मैं कल ही तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हें ना शगुन देके जाती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। पर आंटी, आप ये बात ना किसी को बताइएगा नहीं, वरना सासू माँ खामखा मुझसे नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं, मैं नहीं किसी को बताऊंगी। बाय। कल राधिका के सामने सच आ ही जाएगा कि दिव्यम जी की पत्नी और इस घर की असली बहू मैं हूं, वो नहीं। सुजाता, आ गई तुम्हारी बहू रानी। वहां क्यों खड़ी हो? मैं ही देती हूँ तुम्हें गिफ्ट। इसमें अब तड़का लगाने का समय आ गया है। अरे ये हल्दी तो दोनों को ही लग गई। इसका मतलब दोनों ही तुम्हारी बहू रानी है सुजाता। दोनों बहुएं। ताई जी, आपने ऐसा क्यों कहा? ये देखो, सुजाता का
से गुस्सा हो गई। अरे किस्मत वाले को एक ही बहू मिलती है और मैं तो मजाक कर रही थी सुजाता। और हमारा दिव्यम ऐसा थोड़ी ना है कि दो दो पत्नियां रखे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? क्या सुजाता तुम भी अब मुंह फुलाए उधर ही खड़ी रहोगी क्या? हंस भी दो। सुजाता, मुझे पता है हमारे दिव्यम की बस एक ही पत्नी है ना? रंजना, हो गया ना आपका गिफ्ट दे करके बहुओं को? अब आप जाइए यहाँ से। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। अब तुम दोनों यहाँ पर क्या खड़ी हो? जाओ जाकर के ये हल्दी साफ करो। और कली, तुम क्या उस गिफ्ट के साथ खेल रही हो? ये जो जमीन पर हल्दी गिर गई है उसे साफ करो। भाभी, किसी गंभीर बात को आप मजाक में कैसे कह सकती हैं? ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपके इस मजाक की वजह से हमारे बेटे की शादी टूट सकती थी। आइंदा से ऐसा मजाक करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। मत करिएगा ऐसा मजाक। जी सुजाता, मैं ध्यान रखूंगी। आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं। जी मम्मी जी। मजाक नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ सुजाता। ये ताई जी भी ना मेरे पूरे प्लान को अपने वाहियात मजाक से बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा खासा रंजना आंटी घर की बहू को हल्दी देने जा रही थी। राधिका के सामने मेरी शादी की सच्चाई भी आ जाती, लेकिन उनके इस मजाक की वजह से मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। तुम कौन से प्लान के बारे में बात कर रही थी? तुम्हारा कौन सा प्लान चौपट हो गया? अब वो मम्मी जी, रंजना आंटी के घर हल्दी में जाना था ना, तो अब राधिका की वजह से मैं तो नहीं जा पाऊंगी ना। हमारी प्यारी बहू रानी, ये मोहल्ले के छोटे मोटे प्लान के बारे में ना मत सोचो। तुम तो ये सोचो कि तुम दिव्यम के दिल के करीब कैसे जा सकती हो। आज तो भाभी के वाहियात मजाक की वजह से शादी की बात सामने नहीं आई, लेकिन ध्यान रहे, जब तक राधिका तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं कर देती, तुम्हारी और दिव्यम की शादी की बात सामने आनी भी नहीं चाहिए। नहीं दबानी मुझे ये बात। मैं तो चाहती हूँ कि राधिका के सामने ये सच्चाई आ जाए, वो खुद ही इस घर से चली जाए और मैं दिव्यम जी के करीब जा सकूं। पर ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए मुझे कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ही तुम्हारी बहू रानी है सुजाता। ताई जी ने ऐसा मजाक क्यों किया? रानी जी को बहू क्यों कहा? जी सच में मजाक कर रही थी या कोई और बात है?
दिव्यम जी माफ कीजिएगा, वो हमारे हाथ से ना आपके शर्ट पर हल्दी लग गई है, हम साफ कर देते हैं। दाग लग चुका है राधिका, अब कितनी भी कोशिश कर लो साफ नहीं होगा। दिव्यम जी, कभी कभी कोशिश करने से और विश्वास रखने से सब कुछ सही हो जाता है। कुछ चीजों में ना राधिका कोशिश की गुंजाइश नहीं होती, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और वैसे भी मैंने तुमसे एक बात सीखी है कि इंसान और वक्त हमेशा एक समान नहीं है, कभी भी बदल सकते हैं। मैं शर्ट बदल के आता हूं। एक और आइडिया आ गया, राधिका के सामने सच लाने का। राधिका जी, जी, वो मेरे भी एक दो कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं आपको दे दूं, आप धो देंगी क्या? जी जी बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। दिव्यम की दुल्हनिया बहुत अच्छा तरीका है राधिका के सामने सच लाने का। अपनी ये शादी की चुन्नी उसे धोने के लिए दे देती हूँ, ये देख के वो खुद ब खुद समझ जाएगी कि मैं दिव्यम जी की कौन हूँ। रानी बेटा, हम कह रहे थे कि आज रात का खाना तुम ही बनाना और उस खाने का स्वाद ऐसा हो कि सीधे दिव्यम के दिल को छू जाए। जी मम्मी जी। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। दिखाओ हमें। अरे दिखाओ। ये चुनरी, अरे तो इसमें छिपाने वाली क्या बात थी? छुपा नहीं रही थी। अब सही समय आ गया है राधिका के सामने सच लाने का।